माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ लवजीत अरोरा। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करके जावा के अंदर इनपुट ले सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पिछली क्लास के अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 11 के अंदर मैंने आपको बताया था कि बफर रीडर का क्या यूज़ है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या यूज़ है स्कैनर क्लास का। तो स्कैनर क्लास बहुत ही ईजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको यहाँ पर लिखनी है दैट इज व्हाट import java डॉट util पैकेज। ठीक है, क्यों util पैकेज? क्योंकि जो स्कैनर क्लास आप यूज करने वाले हो वो इस util पैकेज के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एस्ट्रिक की जगह पर आप लोग स्कैनर का यूज भी कर सकते हो। एस्ट्रिक लिखने से इतना होगा कि इस यूटिल पैकेज के अंदर आने वाली सारी क्लासेस आप यूज कर सकते हो, और स्कैनर लगाने से इतना हो जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ स्कैनर का यूज कर सकते हो। ओके तो जैसे यूटिल के अंदर हमें और कोई क्लासेस की कोई ज़रूरत है नहीं, तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कैनर का यूज़ ही है जो कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो, राइट। तो अब मैं क्या करती हूँ, क्लास और मैंने लिखा स्कैनर और _1, ये मेरी क्लास का नाम है। तो पब्लिक राइट स्टैटिक वॉइड मेन, इट्स जस्ट अ नेम। ठीक है, तो आपने लिख दिया स्टैटिक, स्टैटिक स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ राइट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। तो ऑब्जेक्ट है, कोई भी नाम दे सकते हो। तो यूजुअली आपको SC लिखा हुआ मिलेगा, तो आप यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हो। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑफकोर्स आपको न्यू कीवर्ड या ऑपरेटर का यूज़ करना ही पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी क्लास है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू ऑपरेटर की हेल्प है जो लेनी पड़ती है। ठीक है, अब आपने क्या किया, स्कैनर SCA स्कैनर। और अब एक चीज़ जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट लिखनी है वो यहाँ पर ये कि सिस्टम डॉट इन, मतलब आप सिस्टम से इनपुट कर रहे हो। जैसे आप आउटपुट के लिए अब आप ऐसे लिखोगे ना, क्या जैसे आप आउटपुट के लिए लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ऐसा लिखोगे है ना। तो सिस्टम डॉट आउट फॉर प्रिंटिंग समथिंग, और सिस्टम डॉट इन इनपुट कराने के लिए। और इनपुट के लिए आपको यहाँ पर हेल्प करेगा आपकी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। जैसे आपने अगर बफर रीडर से किया था तो उसमें तो बहुत ही चीज़ें लिखनी पड़ रही थी। जैसे IO पैकेज को इंपोर्ट करके आपको यहाँ पर थ्रोज एक्सेप्शन जनरेट करता है, और फिर आपको इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर दोनों करके इनपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको पास करना पड़ता था बफर्ड को, फिर बफर्ड के ऑब्जेक्ट से आप बनाते थे। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें उसके अंदर, बट आपकी वही स्कैनर क्लास बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको एक सिंगल लाइन लिखनी है और दो चार जो फंक्शन है, जैसे कि अभी हम लोग करेंगे इंटीजर को एंटर करना है तो नेक्स्ट इंट है, डबल के लिए नेक्स्ट डबल है, तो मैं यहाँ पर इंट लिख देती हूँ फॉर इंटीजर। फिर मैं यहाँ पर एक इंटीजर डिक्लेयर करती हूँ a इज इक्वल्स टू और द ऑब्जेक्ट ऑफ माई स्कैनर क्लास। फिर आप लिखोगे यहाँ पर नेक्स्ट इंट। ठीक है, आपने इतना लिखा। अब आप इसको चलिए प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, आप इसको प्रिंट करा लेते हैं, और इंट इज इस तरीके से, और आप इसमें जो भी a है आपने प्रिंट करा उसको आपने लिख लिया। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग यहाँ पर अब यही पूरे के पूरे को मैं कॉपी करती हूँ और किसके लिए लिखते हैं, डबल के लिए। ठीक है, तो मुझे पॉइंट की वैल्यू यानी कि चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, डबल लिखा। जी हाँ, तो अब यहाँ पर आपको डबल देना पड़ेगा। ठीक है, तो डबल हमारा डेटा टाइप है, डेटा टाइप मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो बी नाम नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इंट नहीं, अब आपको D कैपिटल DOUBL नेक्स्ट डबल देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंट आप क्या करा रहे हो, ए नहीं, आपको B कराना पड़ेगा यहाँ पर प्रिंट। और मैं यहाँ पर दे देती हूँ कि डबल
इज, राइट। तो गाइज अब होगा क्या, आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिए, अगर आप यहाँ पर एंटर करते हो 90.5 या मतलब फ्रैक्शनल की वैल्यू, तो आपको यहाँ पर रन टाइम एरर जनरेट होगा, क्योंकि आपने बोला कि डेटा टाइप इज इंटीजर, तो आप उसमें फ्लोट कैसे एंटर कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा। वैसे ही आपके पास में डबल डबल में अगर आप एंटर करते हो 90, तो आपका आंसर आने वाला है 90.0। अगर आपने दिया 90.90 तो आंसर यही आएगा 90.90, राइट। तो अब इसको बंद करते हैं और रन करते हैं। अब मैं आपको इसके बाद में दिखाऊंगी कि हम लोग स्ट्रिंग और कैरेक्टर के साथ में कैसे काम करेंगे। सो इंट वैल्यू लेट्स से 67 एंटर किया, तो हाउ योर आउटपुट इज कमिंग, ठीक है 67, और यहाँ पर देखिए 45.89 किया, तो 45.89 आ रहा है। अब एक और बार कंपाइल करके देख लेते हैं कि जैसे मैंने 34.76 कुछ भी ऐसा दिया 67, तो मेरे को एरर आ गया। क्या बोला इसने कि मिसमैच हो रहा है, एक्सेप्शन जनरेट हो गया ना आपको, क्योंकि आपने इंटीजर दे करके आपने डबल की वैल्यू एंटर कर दी। आपके पास डब्बा छोटा है, जब आप सामान लेने गए तो आप ज्यादा सामान ले रहे हो, अब ज्यादा सामान उस छोटे बॉक्स में आएगा कैसे, सो इसीलिए आपको एरर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका इंटीजर और डबल के लिए जब आप स्कैनर का यूज करते हो। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करती हूँ और मैं यहाँ पर ना इंटीजर की बजाय आई जस्ट वॉन्ट हियर अ स्ट्रिंग, राइट। तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए आपको यहाँ पर पहला तो आपको डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, स्ट्रिंग इज ए क्लास, राइट। तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन, क्योंकि मैं एक सेंटेंस को यहाँ पर एंटर कराऊंगी, एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग, एक सेंटेंस क्या है कि आप जैसे मैं पूरा एक पूरी लाइन एंटर करा रही हूँ कि माय नेम इज लवजीत अरोरा, आई एम अ कंप्यूटर साइंस टीचर, तो मैं एक पूरा एक सेंटेंस एंटर करा रही हूँ, तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बीच में, और अगर आप बोलोगे कि मैम ये आप बता रहे हो बट आपने एक और चीज सुनी होगी, क्या वो सुना होगा आपने, एक मिनट इसको सही करने दो, स्ट्रिंग आपने सुना होगा नेक्स्ट ओनली, है ना। तो नेक्स्ट लाइन भी आपने देखा होगा और आपने नेक्स्ट भी देखा होगा, राइट। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब तक आप स्पेस नहीं देते तो उसको एक सिंगल वर्ड मानता है ना। तो एक वर्ड को जब आपने प्रिंट करना है, फॉर दैट यू आर यूजिंग नेक्स्ट, बट जब आपको एक पूरा सेंटेंस एंटर करना है उसके लिए आप नेक्स्ट लाइन, जैसे अब मैं इसको काट दूं और लिखूं स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग वर्ड लिख देते हैं, ठीक है, वो ताकि हम लोग जब आउटपुट विंडो पर जाएं तो हमें सही से आउटपुट देखें। कंपाइल कर लिया, अब हम इसको रन करते हैं। ये वाली क्लास थी हमारी, जी हाँ। अब आपने एक स्ट्रिंग एंटर करनी है, जैसे एंटर किया माय नेम इज लवजीत, ऐसा एंटर किया, तो गाइज ये पूरी की पूरी आपको स्ट्रिंग एंटर हो गई, क्या माय नेम इज लवजीत, ओके। तो सेम आप यहाँ पर एंटर करते हो माय नेम इज लवजीत। अब दोनों में डिफरेंस क्या है अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपने नेक्स्ट लाइन का यूज किया था, बट आप इस केस में नेक्स्ट का यूज करो, एक वर्ड आपको प्रिंट होने वाला और वो होने वाला है माई, राइट। नेक्स्ट लाइन के थ्रू आप एक पूरी लाइन पूरा सेंटेंस कर सकते हो, और वो नेक्स्ट के थ्रू, नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू आपको सिर्फ एक वर्ड एंटर करना है। आप ट्राई भी करोगे तो भी आपको वो वर्ड ही यहाँ पर करके देगा, कि जैसे मैंने लिखा, फिर से मैं एंटर करती हूँ माई सब्जेक्ट इज CS एंड IP, मैंने ऐसा लिखा CS एंड IP, सो मुझे यहाँ पर इसने इस तरीके से दे दिया। अब मैं यही चीज या फिर ऐसा करूँ, मैं लिख देती हूँ सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर, तो अब यही वर्ड आने वाला है आपके पास में, सिंगल कंप्यूटर, राइट। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, कि अगर आप नेक्स्ट लाइन का यूज करोगे और अगर आप नेक्स्ट का यूज करोगे, तो जहां पर आपको एक वर्ड के साथ में काम है तो आप नेक्स्ट का यूज करें, बट जहां पर आपको लगता है कि आपको एक पूरा सेंटेंस एंटर कराना है यूजर से, जैसे एड्रेस हो गया, नाम हो, सरनेम के साथ में, तो दैट टाइम आप लोग सिर्फ और सिर्फ एंटर करा सकते हो क्या नेक्स्ट लाइन के थ्रू, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पर दूसरी चीज करके दिखाते हैं, वो ये कि जब मुझे इनपुट लेना हो लेकिन मैं कैरेक्टर के अंदर इनपुट लेना चाहती हूँ, द डेटा मस्ट बी अ कैर टाइप, सो फॉर दैट व्हाट यू नीड,
पहले तो हम लोग यहाँ पर कैर लिख देते हैं, ठीक है, स्कैनर क्लास का यूज़ करके। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप पूछो, क्योंकि 9th क्लास में तो इसका सिंटेक्स ही इतना मतलब है कि आपको पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट सी, तो अभी मैं एस सी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माई स्कैनर क्लास, और उसके थ्रू मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट यूज किया डॉट। अब आप क्या करोगे, बहुत ही ध्यान से देखना, कैर एट इसका मतलब क्या है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट भी कर देती हूँ, और इसका मतलब क्या है लाइन में, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। कैर इज, और आपने यहाँ पर सी को प्रिंट कर दिया, कंपाइल, नो एरर नहीं, या प्लस नहीं यूज किया हमने, या इट इज कमिंग नो एरर। अब देखिए, इसको मैं तरह तरह के आउटपुट से, आप इनपुट से आपको दिखाती हूँ। पहली बार में आपने एंटर किया, मान लो लवजीत। अब होगा क्या, लवजीत एंटर करते ही ये क्या करेगा, ये उसका एक सिंगल वर्ड निकालेगा। ऑफ कोर्स वो एक वर्ड ही आपने डाला हुआ है, जब तक स्पेस नहीं आता तो हम उसको सिंगल वर्ड मानते, तो वो ये करेगा नेक्स्ट से। अब उस वर्ड का 0 नंबर कैरेक्टर देखेगा कौन सा है। अब देखिए, आपको पता है स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग होती है, ये 0 नंबर सीट पर बैठा है, नेक्स्ट वाला 1 पर, उससे नेक्स्ट वाला 3 पर, तो ऐसे इंडेक्सिंग होती है आपकी स्ट्रिंग के अंदर। तो अब उस स्ट्रिंग का कैर एट के थ्रू ये क्या करता है, कैर एट इसके अंदर आप इंडेक्स देते हो, और उस इंडेक्स वाले को पिक करके लाता है, एल को पिक करके लाया। अब वो एल जाएगा इसके पास में, मतलब कहने का कि जब आप इनपुट करोगे लवजीत, तो आपका आउटपुट आने वाला है एल, ठीक है। अब जब आपने इनपुट किया केस नंबर 1, ठीक है, ये क्या हुआ, केस नंबर 1, तो मैं यहां पर ही लिख देती हूँ, हम तीनों से इनपुट करके देखेंगे इसको। केस नंबर 1, जब इनपुट क्या हुआ, जब इनपुट किया आपने लवजीत, तो उस केस में आपका आउटपुट आता है कैपिटल एल, ओके। सो ये ही आना चाहिए भी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम इसको इनपुट करा के देखेंगे किसके साथ में, केस नंबर 2 के साथ में। यानी कि आपने एंटर किया लवजीत अरोरा इज टीचिंग CS एंड IP, ऐसा कुछ लिख दिया। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर आप पूछोगे इस केस के अंदर, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो है ये इसका एक वर्ड निकालेगा, ये, ठीक है। अब ये जो कैर एट है उसके 0 नंबर पर कौन बैठा है उस वर्ड के, एल, तो उस केस में भी आपका आउटपुट एल ही आने वाला है। अब ये केस नंबर नेक्स्ट के लिए, तो यहाँ तो आप एंटर कर ही क्या रहे, आप एंटर करा ही यहाँ पर एल रहे हो, तो उस केस में तो आउटपुट आने ही वाला है एल। मतलब इस तीनों केस से तुम्हें ये चीज समझ में आती है कि आउटपुट एक कैरेक्टर ही आएगा। मैं आपको ये जो लाइन है इसका मतलब समझा रही थी कि ये कैसे आपको आउटपुट एक कैरेक्टर जनरेट करके देगा। मतलब अगर आपने ट्राई भी किया एक स्ट्रिंग लिखने का, तो भी आपको स्ट्रिंग का पहला पहला कैरेक्टर ही आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए यहां पर लिखते हैं कि मैंने लिखा लवजीत अरोरा, तो इस केस में आपका आउटपुट आने वाला है एल, क्योंकि वो पहले वाले कैरेक्टर को ही लेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा एंटर करती सिर्फ और सिर्फ लवजीत, जैसे मैंने एंटर किया लवजीत, तो एल ही आएगा, ठीक है। मतलब हमें जब भी एक सिंगल कैरेक्टर के साथ में काम है, तो हम यहाँ पर कैरेक्टर का ही यूज करेंगे, और उसको कैसे इनपुट करा सकते हैं स्कैनर के अंदर, तो इस तरीके से। तो इसका सिंटेक्स ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैनर क्लास का। स्कैनर क्लास बहुत इजी है, इजी इसलिए कि क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती। सिंटेक्स इसका कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब आप बिना इसमें एफर्ट किए आपको 2-4 बार इसको स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, आप हैप्चुअल हो जाओगे। बट वही बफर्ड रीडर के केस में क्या होता है कि आपको उसमें ज़्यादा सिंटेक्स की तरफ ध्यान देना पड़ता है, सो दैट इज़ वेरी टफ, राइट। तो चलिए, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ पर हमने इनपुट देख लिया कि कैसे कैसे हम लोग इनपुट कर सकते हैं। सो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बफर्ड और स्कैनर, जो आगे आपके यही काम आने वाले हैं, राइट। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर।